आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन में फिसलना। और दूसरी पंक्ति में हमने एक बहुत बड़ा शब्द लिखा है संसार, और उसके नीचे ही हमने तीसरी पंक्ति में 5 भोग्य विषयों के नाम लिखे हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन सभी स्थितियों में यानी कि आज की वीडियो विशेष में हमने केवल काले रंग से एक फिसलना शब्द को दर्शाया है, और जबकि शेष सभी शब्दों को एक रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि संसार एक रंगीन है। रंगीनियाँ कहो, विषय भोगों की स्थितियाँ कहो, इसको अक्सर हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं। जैसे मेले में देखिए एक रंगीनियाँ होती हैं। ये सभी स्थितियों में आप देखोगे कि सत्वगुण की न्यूनता है, क्योंकि आज हमारे वीडियो के नाम में कहीं भी सफ़ेद रंग से कोई भी अक्षर लिखा नहीं है, कोई भी शब्द हमने लिखा ही नहीं। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि वर्तमान समय जो एक कलयुग की स्थितियां हैं, एक साधारण मनुष्य के जीवन में ज्ञान की न्यूनता होती जा रही है, परमात्मा से विमुखता होती जा रही है। ये धर्म की जो एक स्थितियां हैं उनका ह्रास्य होता जा रहा है। लोगों में जो नैतिक मूल्यों का जो एक पतन है वो अक्सर देखने को मिलता है। लोग अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करते। तो ये सभी स्थितियां सत्वगुण की न्यूनता के कारण है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि तमोगुण और रजोगुण तो बंधनदायक है। अब बंधनदायक का अभिप्राय ही अपने आप में देखिए संपूर्ण अर्थ समझा देता है। अक्सर संसार में देखिए ये जो बंधन शब्द है किसी को प्रिय नहीं है। अक्सर हम संसार में अपने परिवारों में बच्चों को, जब बच्चों से बड़े जो युवक युवतियाँ भी हैं उनको भी हम किसी प्रकार के बंधन में डालते हैं या कुछ रोक टोक करते हैं, यानी कि कुछ टोका टाकी करते हैं। तो उन सभी स्थितियों में जो जो एक सच्चाई है, यानी कि बच्चों के भी और युवक युवतियों के भी, यह संसार में अक्सर किसी को भी कुछ ज्ञान का संदेश दो तो कुछ अजीबोगरीब उसका एक उत्तर कहो या उस दिशा में उनके कुछ जवाब एक सार्थक नहीं होते। ये सभी स्थितियां आज कलयुग में अक्सर देखने को मिलती है। घर घर में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती है। इसलिए मेरे मन में आया कि ये जो मन शब्द है, देखिए हम अक्सर मन और बुद्धि पर बहुत चर्चाएं करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने ही इस मन और बुद्धि पर एक विशेष गीता ज्ञान दिया है, क्योंकि मन ही बंधनदायक है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन यदि संसार में लग गया तो ये बंधनदायक है। इसीलिए तो संसार को रजोगुण और तमोगुण से अधिक जोड़ा जाता है, क्योंकि ये दोनों गुण ही बांधते हैं। और तमोगुण तो देखिए मनुष्य का पतन का कारण बनते हैं। शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो वर्णन आता है, उसमें देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां तो अपने आप में ही एक इशारा करती है कि मनुष्य का मन मनुष्य जोनि में पाकर फिसलने लगता है। फिसलता किस में? संसार में। संसार क्या है? ये 5 भोग्य विषय। देखिए आज के शब्द बहुत ही साधारण होते हुए ये फिसलना शब्द को हमने काले रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि इस पर हम थोड़ा चिंतन करें। अक्सर हम चिंतन की स्थितियों को देखिए सफ़ेद रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि शब्द फिसलना है। ये फिसलना कोई अच्छा शब्द नहीं है। ये कोई आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं करवाता। ये आपकी हमारी अधोगति का एक कारण बनता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, अब 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, दंडमयी जोनियां हैं, अचेत जोनियां हैं, निकृष्ट जोनियां हैं। अब कुछ महीने पहले हमने 80 लाख जोनियों पे भी एक वीडियो बनाया था। तो ये सभी स्थितियां फिर आपको मैं ये जो फिसलना शब्द है इसको काले रंग से दर्शाने पर मजबूर करती हैं, बाध्य करती हैं।
देखिए वर्तमान समय कलयुग चल रहा है और कलयुग की भी ये देखिए आरंभिक स्थितियां हैं। आरंभिक स्थितियों का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कही गई है। इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की और इससे चौगनी सतयुग की। और सतयुग में तो देखिए धर्म की स्थिति पूर्ण बनी रहती है। कुछ महीने पहले हमने देखिए एक वीडियो बनाया था धर्म के 4 पैर, जिसको अक्सर हम देखिए एक चारपाई से जोड़ते हैं। चारपाई के जैसे 4 पाए होते हैं ना। आजकल तो देखिए मेट्रो रेल सभी शहरों में ही चलने लगी। तो मेट्रो रेल की पटरी के नीचे जो आप देखोगे ना कितने ही पाए होते हैं। वो पाए किस लिए? उस ऊपर की पटरी की मजबूती के लिए। यानी कि जिस स्थिति विशेष में हम चारपाई पे आराम करते हैं उसके नीचे के यदि पाए कमजोर हैं। ये पाए का अभिप्राय देखिए 4 स्थितियों से है। धर्म के 4 चरण का है। धर्म के 4 पाए का अभिप्राय सत्य, तप, पवित्रता और दया से लिया जाता है। हालांकि आज हमारा देखिए कोई विषय नहीं है, लेकिन वर्तमान समय क्योंकि कलयुग चल रहा है ये सभी 4 पाए कमजोर होने लगे। जब 4 पाए के एक पाए भी देखिए कमजोर होता है तो फिर हम उस स्थिति विशेष में कोई 4 पाए का सुख नहीं ले पाते। और जब चारों पाए ही चित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, तो फिर आप उस 4 पाई पर बैठकर भी नीचे गिर जाते हो। देखिए इनके अलग ही एक भावार्थ हैं। इसको गिरना कहो, फिसलना कहो, अधोगति की स्थितियां कहो। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और जब मनुष्य के देखिए ये 4 पाए, ये 4 स्तंभ यानी कि सत्य, तप, पवित्रता और दया, इन सभी स्थितियों में कमजोरी आने लगती है, समाप्ति की ओर चलने लगती है। अक्सर हम कहते हैं ना आज से 50-60 वर्ष पहले की जो एक स्थितियां थी वो सतयुग जैसी थी। और देखिए आज कुछ ऐसी स्थितियां हैं क्योंकि 50-60 साल पहले की फिल्मों को जब हम देखते थे तो अक्सर फिल्मी गीतों का गाते हुए भी हम परमात्मा से जुड़ जाते थे। जबकि आज कुछ ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं कि लोग भजन गाते गाते भी फिल्मों से जुड़ जाते हैं। अब फिल्मों को देखिए कोई सात्विक स्थिति से जोड़ा नहीं जाता, वो एक मनोरंजन की स्थिति है या यूं को कि तमोगुण या रजोगुण की ही स्थिति है। क्योंकि वर्तमान समय का जो एक रजोगुण भी है वो तमोगुण से प्रभावित है। ये सभी स्थितियां देखिए कलयुग की 5 निशानियां कहेंगी। दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और नीतिगत कार्यों से या छल कपट ठगी से कमाया गया धन को स्वर्ण, ये सभी एक ही स्थिति है। जब मनुष्य के जीवन में देखिए ये कलयुग की ये स्थितियां बनी रहती हैं तो फिर मनुष्य के जीवन में ये जो पशु वृत्तियां हैं, पशु वृत्तियों का अभिप्राय देखिए एक आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियां हैं। ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए कम अधिक बनी रहती हैं। तब ऐसी स्थितियों में परमात्मा की सहज ही याद नहीं आती। क्योंकि जब आपका हमारा विषय भोगों में ही मन फिसलने लगता है, क्योंकि मन ही एक महाइंद्रिय मानी गई है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये जो हमने संसार के नीचे 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द लिखे, ये सभी विषय अपने आप में देखिए तामसी कहलाते हैं। क्योंकि आपका हमारा तो देखिए माता के गर्भ में जो स्थूल शरीर का निर्माण होता है, सृजन होता है, ये अपने आप में ही देखिए एक तामसी माना गया है। तामसी का अभिप्राय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और जितने भी भोग्य पदार्थ हैं ये भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की ही बने।
आपके हमारे शरीर भी ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने। अक्सर शमशान घाट में कुछ ऐसे ही शब्द सुनने को मिलते हैं कि 5 तत्वों का ये शरीर बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया। ये सभी ज्ञान की स्थितियां, जब मनुष्य इस पर चिंतन नहीं करता कि मिला हुआ जीवन निरंतर मृत्यु के आघोष में जा रहा है, आपकी हमारी आयु घटती जा रही है, आपकी हमारी सांसें कमजोर होती जा रही हैं, यानी कि मिला हुआ जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है। जबकि संसार में देखिए बच्चों के लिए या युवावस्था की स्थितियों में ही जन्मदिन देखने को नहीं मिलते। आज प्रौढ़ अवस्था में, और तो अचंभे की बात है कि वृद्धावस्था में भी देखिए अक्सर ये जन्मदिन या शादी की सालगिरह जैसे एक राशि स्थितियों में मनुष्यों की एक विशेष रुचि देखी गई है। देखिए रजोगुण का प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई निंदा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो तमोगुण की निंदा की गई है। ये जो जन्मदिन मनाना कोई तामसी स्थिति नहीं है, ये शादी की सालगिरह मनाना भी कोई तामसी स्थिति नहीं है, लेकिन ये एक मनोरंजन की स्थितियां हैं, एक संसारी स्थितियां हैं। जब तक मनुष्य इन संसारी गतिविधियों में एक गहरे तल पर लिप्त होने लगता है, यानी कि उसकी एक विशेष रुचि, उमंग, उल्लास, उत्सुकता ही बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का रजोगुण एक विशेष प्रधान होने लगता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए बार बार कहा गया है कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय उदासी से है, यानी कि इन राजसी स्थितियों को हमने उमंग उल्लास के साथ भोगना नहीं है। लेकिन जब हम रजोगुण में अधिक रुचि लेते हैं तो फिर संभावनाएं होती हैं कि मनुष्य का तमोगुण भी उसके जीवन में एक प्रवेश कर जाता है। ये प्रवेश करने का अभिप्राय बुराइयों से है, ये प्रवेश करने का अभिप्राय ये कलियुग की जो निशानियां हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ग, ये सभी 5 स्थितियां आज घर घर में देखी जाती हैं। देखिए ये सभी स्थितियां हो सकता है आपको में कुछ सुनने में अच्छी नहीं लगती। देखिए आज समाज में ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन गई हैं। जब आपका हमारा व्यवहार ही देखिए तामसी और राजसी स्थितियों में ही छलांगे लगा रहा है, तो फिर मनुष्य का सत्वगुण में मन लगता नहीं है। यहाँ सत्वगुण में मन न लगने का कारण क्या है कि मनुष्य का फिर सत्संग श्रद्धापूर्वक होता ही नहीं। देखिए यदि सत्संग मनुष्य करता ही नहीं तो फिर उसके जीवन में, तो शास्त्रों में बार बार कहा गया कि आपके मेरे जीवन में सहज ही पशु वृत्तियाँ मजबूत होने लगती हैं। कि जब हम रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखते, यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े दर्शाए हैं, उन 5 घोड़ों की लगाम मन है। उस मन को देखिए बुद्धि के अधीन रखा गया है। अब बुद्धि यदि राजसी है या तामसी बन गई, राजसी बुद्धि का देखिए विषय भोगों में रुचि होती है, जबकि बुद्धि तत्व अपने अपने देखिए सात्विक है। बुद्धि का अभिप्राय लाभ हानि की स्थितियों को एक तोलने से है। यदि मनुष्य अपना लाभ रजोगुण और तमोगुण में ही विशेष रूप से देखता है, देखिए आज मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, जबकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम जितनी भी हेरा फेरी छल कपट ठगी करते हैं, ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाती है। और इसी तरह मद्यपान भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई एक पाप कर्म नहीं भी करवाती हो, लेकिन ये मनुष्य को अचेत करती है। अचेत का अभिप्राय उसका बुद्धि का स्तर देखिए तामसी होने लगता है। अब तामसी स्थिति में मनुष्य को सही गलत की तो पहचान दूर की बात है, क्योंकि अक्सर हम देखिए रजोगुण को धुंधली स्थिति से जोड़ते हैं, और मैं तो देखिए चांद की स्थिति से जोड़ता हूँ, जबकि सूर्य के प्रकाश को हम सत्वगुण से जोड़ते हैं, और तमोगुण की स्थिति को तो मैं अक्सर एक तारे के प्रकाश से जोड़ते हैं। देखिए जब हमें चांद की रोशनी में ही, यानी कि पूर्णिमा का चांद होने पे भी हम अपने घरों में जब पार्क में खड़े होकर कोई शास्त्रों का अध्ययन कर नहीं सकते। इसका अभिप्राय क्या है कि जो राजसी और तामसी स्थिति है, देखिए जब हम चांद की रोशनी में ही पढ़ने में समर्थ नहीं, तो फिर चांद की अनुपस्थिति में या चांद के रहते हुए भी और तारों की स्थिति में तो हम बिल्कुल भी कुछ पढ़ने लिखने की स्थिति में ही नहीं है। ये दोनों स्थितियां देखिए मनुष्य को बहुत ही गहरे तल का ज्ञान का बोध करवाती हैं। यानी कि मनुष्य का जो
एक मद्यपान की स्थिति है, मादक पदार्थों का सेवन है, ये अच्छेद करता है, ये तमोगुण या रजोगुण में गिराता है, जो मनुष्य को देखिए पाप कर्म करने से रोकते नहीं है। क्योंकि रोकता कौन है? जैसे आपके हमारी गाड़ी को कौन रोकता है? रेस रोकते नहीं है, वो तो और अधिक गति देती है। और इसी तरह रोकने के लिए आपको में ब्रेक लगानी होती है। और ब्रेक क्या है? देखिए, ये तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ही घोड़ों की लगाम को एक बुद्धि के अधीन रखा। बुद्धि स्वयं अपने हाथ में उन्होंने उस लगाम को रखा। इसका संदेश क्या है? कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी है, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखना है, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी। ये सभी स्थितियां अपने आप में ज्ञान संदेश देती, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को समझता ही नहीं। क्योंकि हम जब भी अपना वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय यदि आपकी मेरी ब्रेक नहीं हो तो कोई भी मनुष्य अपनी स्कूटर कार को चलाना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि दुर्घटना होगी और दुर्घटना में आपके मेरे वाहन को भी चोट पहुंचेगी और आपके मेरे शरीर को भी चोट पहुंचेगी। चोट पहुंचने का अभिप्राय दुखद स्थितियों से है। और जब आपका बड़ा मन देखिए विषय भोगों में फिसलने लगता है, ब्रेक है नहीं, यानी कि ये विषय भोग अमर्यादित हो जाते हैं, तो अमर्यादित का अभिप्राय यहाँ आवारागर्दी से है। अक्सर हम माता पिता अपने बच्चे की आवारागर्दी पसंद नहीं करते। अक्सर जैसे ही हमारे बच्चे देखिए किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, अक्सर हम उनकी एक विशेष निगरानी रखते हैं कि कहीं उनके मित्र कोई आवारागर्द ना हो। कोई भी माता पिता देखिए अपने बच्चों को आवारागर्द होना देखना पसंद ही नहीं करते, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम विषय भोगों की गलियों में आवारागर्द होने लगे। ये जो 24/7 की स्थिति है, देखिए खाने पीने का एक समय है, उठने का एक समय है, यानी कि जब तक आपके हमारी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रहती। आज मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, और शास्त्रों में कहा गया जो सोवत है सो खोवत है। खोना क्या है? लेकिन जब हम सोए रहते हैं तो हम सतोगुण को खोते हैं, आत्मबोध की स्थितियों को खो रहे हैं, परमात्मा की सम्मुखता को खो रहे हैं, जबकि परमात्मा ही एकमात्र अनंत स्वरूप सत्ता है। उस सत्ता के जब तक हम सम्मुख नहीं होते, अब सम्मुख ना होने का कारण क्या है? ये आपके हमारी जो कल युग की स्थितियां, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग। देखिए आज स्त्री संघ की जो एक स्थिति है, ये शास्त्रों में तो विवाह बंधन इसीलिए एक संस्कार रूप में कहा गया है, ताकि स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है ये रजोगुण के कारण है, ये एक व्यवस्थित हो, मर्यादा में हो, ताकि संसार भी चलता रहे। लेकिन जब ये स्त्री संघ अमर्यादित होने लगता है, स्त्री संघ को हो या पुरुष संघ, जबकि पिछले कुछ महीने पहले देखिए कुछ न्यायालयों द्वारा भी कुछ इस पर टिप्पणियां आई हैं, हालांकि हमारा देखिए वो कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों पर आपको में एक ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए। और आज मनुष्यों का देखिए ये जो हिंसा की स्थिति है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मांसाहार भोजन का सेवन एक सहज स्थिति बन गई है, और लगभग अधिकांश देशों में ये मांसाहार भोजन के सेवन करने पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई कानूनी बंधन नहीं है। लेकिन परमात्मा के यहाँ, शास्त्रों के यहाँ, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम जब कभी भी कोई पाप कर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, किसी भी प्रकार से हम दूसरे जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो ये पाप कर्म है। आज मनुष्य दिन में रात में ये मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तब आप सोचिए कि आपका बड़ा कर्माशय कितना अधिक भयंकर होता जा रहा है, पाप कर्मों की स्थितियां प्रधान होती जा रही है। जब मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां, ये 80 लाख प्रकार की जोनियां अपने आप में यही इशारा करती है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये जो कर्म जोनी और साधना जोनी, जब मनुष्य देखिए धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में देखिए साधना का तो प्रश्न ही आरंभ नहीं होता, क्योंकि साधना का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्मों से है। जब मनुष्य देखिए तमोगुण में ही गिरा रहता है, जबकि रजोगुण में रहते हुए हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, दूसरों को भले ही हम सुख नहीं देते लेकिन हम दुख भी नहीं देते, जबकि सत्वगुण में रहते हुए तो हम परोपकार के कार्य करते हैं, परोपकार के कार्यों में हम अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को सुख देते हैं, भले ही उस सुख के बदले में हम भी
परमात्मा से, माया से, प्रकृति से सुख चाहते हैं। ये परोपकार के कार्य हैं, दान पुण्य के कार्य हैं। जैसे हम पक्षियों को दाना देते हैं, लोग कबूतर को दाना देते हैं, पक्षियों को हम दाना देते हैं। पशुओं में देखिए हम गाय को अन्न देते हैं, चारा देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, रस देते हैं। ये सभी स्थितियाँ परोपकार के कार्य हैं। आज मनुष्य भंडारे लगाता है, निर्बल मनुष्यों को अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से एक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। भले ही एक लाभ की या सुख पाने की इच्छा बने। हम धर्म के प्रचार के लिए परमात्मा से जुड़ते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। ये परोपकार के कार्य जब इनमें सकामता बनी होती है तो ये सात्विक कर्म है। ये रजोगुण से अच्छे कर्म है। यानी कि जब मनुष्य तमोगुण से ऊपर उठता है, रजोगुण आता है, रजोगुण से ऊपर उठने पे सतोगुण आता है, और यही सतोगुण से जब वो विशुद्ध सतोगुण से जुड़ना चाहता है, परमात्मा को पाने का उसका लक्ष्य बन जाता है। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि जब अर्थ और काम एक मर्यादा में रहते हैं। मर्यादा में रहने का अभिप्राय धर्म की चार दीवारी के भीतर में हम विहित कर्म करते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं। शास्त्रों में जैसी जैसी स्थितियां समझाई गई, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करना ही एक राष्ट्रीय कर्म है, एक सात्विक कर्म है। और निषेध कर्मों से बचना, इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के देखिए कर्मकांड रचे गए, ताकि मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरे, उसका परमात्मा से हाय हेलो बनी रहे। जब हाय हेलो बनेगी तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी गुंजाइश बनती है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि मनुष्य परमात्मा की ओर सम्मुख हो। देखिए जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, अक्सर मनुष्य देखिए कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है। लोभ से, भय से, श्रद्धापूर्वक इन सभी स्थितियों को करता नहीं है। अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग भी श्रद्धापूर्वक नहीं करता। अब ऐसे तामसी मनुष्य तो कितने हैं जो देखिए सत्संग सुनना पसंद ही नहीं करते, सत्संग की बातों को महत्व ही नहीं देते। भले ही तामसी मनुष्य देखिए निंदा नहीं भी करता। अब जो मनुष्य निंदा करते हैं उनसे तो आप कुछ अपेक्षा ही नहीं रखते, लेकिन जो मनुष्य सुनते ही नहीं, एक हमने वीडियो बनाया था ना कि दोनों कान से वो सुनता ही नहीं। अक्सर आपके हमारे बच्चे जब हमारी बात को अनसुना कर देते हैं, सुनते ही नहीं। अब राजसी मनुष्य तो देखिए एक कान से सुनता है, विरोध नहीं करता, लेकिन कुछ ही समय बाद उस पर पालन नहीं करता तो वो दूसरे कान से निकाल देता है। वो रजोगुण की स्थिति। और जब हम श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, उसको अपने हृदय में उतारते हैं, तो फिर आपके मेरे जीवन में सात्विकता बढ़ती है। सात्विकता बढ़ने के बाद ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं, यानी कि जब ज्ञान टिकता है तो फिर वो परमात्मा से एक प्रीति करवाता है, भक्ति की स्थितियां बनाता है। ये जो कर्म, जो ज्ञान, जो भक्ति, जो की स्थिति, योग का अभिप्राय ये कि जब आत्मा परमात्मा की एक प्रीति होने लगती है, आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव ही है कि वो परमात्मा के ही सम्मुख रहती है। ये जो आत्मा कहो, आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक स्थितियां हैं, या मन बुद्धि की जो एक स्थिति हैं, ये विषय भोगों में ढूंढती तो सुख ही है, लेकिन उस सुख को अज्ञानतावश, कि ये संसारी सुख तो अल्पकालिक है, ये देर से फिर दुख में बदल जाते हैं। इनके कितने ही उदाहरण, अक्सर हम रसगुल्ले से एक उदाहरण देते हैं कि पहला रसगुल्ला ही आपको सुख देता है, दूसरा उतना सुख नहीं देता, और तीसरा चौथा तो लगभग नहीं के बराबर ही सुख देता, और पांचवा छठा जब हम खाते हैं तो वो दुखद स्थितियां उत्पन्न करता है। यानी कि प्रकृति के ये जो पांच सुख हैं, चाहे वो स्पर्श का सुख हो, चाहे वो गंध का, रस का, रूप का, शब्द का, ये आरंभिक स्थितियों में सुख देते हैं, फिर सुख कमजोर होने लगते हैं। फिर भी यदि हम उन सुखों को छोड़ते नहीं, अक्सर मनुष्य कोई भी सुख हो, चाहे स्पर्श सुख हो, चाहे गंध का हो, चाहे रस का हो, इनको भोगता है। जब तृप्ति हो जाती है या थक जाता है, या उसके स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियां जवाब दे देती हैं, भले ही मन बुद्धि में इच्छा बनी भी हो, जैसे रसगुल्ले खाने की इच्छा तो बनी रहती है, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा वो भोजन खाया हुआ पचता नहीं है, तो मनुष्य उससे हटने लगता है। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि जब हम भोग्य विषयों की इच्छा तो रखते हैं, ये इच्छा मन में रहती है, और मन संसार में जब फिसलता है पांच भोगों विषयों की गलियों में,
तो फिर मनुष्य का ये जो बुद्धि है ये सात्विक बन नहीं पाती। देखिए, सात्विक बुद्धि बनने पे ही आपका हमारा परमात्मा से प्रीति होती है। सात्विक बुद्धि बने रहने से ही मनुष्य को ज्ञान की चर्चाएं या सेवा सत्संग स्वाध्याय अच्छा लगता है। अन्यथा ये जो सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता, ये सभी स्थितियां मनुष्य को संसार में धकेलती हैं। और इन सुखों की प्राप्ति के लिए जब वो अधार्मिक बन जाता है तो फिर मनुष्य का पतन की स्थितियां बनती हैं। और यही पतन की स्थितियां ये एक फिसलने की, इसलिए तो हमने फिसलना शब्द को देखिए काले रंग से दर्शाया। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, ताकि ये भोग्य विषय आपको हमें संसार में फिसलने देते हैं। ये फिसलने का अभिप्राय आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने से है, संस्कार बिगड़ने से है। ये नीचे की योनियों में जब मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनती हैं तो ये फिसलना ही है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपने मिले हुए जीवन को एक सफलता की ओर, सात्विकता की ओर, यानी कि परमात्मा की ओर मोड़ना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन सभी स्थितियों के लिए हम सभी भाई बहनों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन सभी सात्विक स्थितियों से जुड़ना होगा। जब तक मनुष्य अपनी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करता तो फिर मनुष्य का दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, ये विज्ञापन की दुनिया, फिल्मी दुनिया, मनोरंजन की स्थितियां, खेल तमाशे, ये सभी मनुष्य को रजोगुण में आकर्षित करती है। और ये आकर्षण मनुष्य को कब तमोगुण में गिराने लगता है, क्योंकि जब रजोगुण अमर्यादित होता है, सतोगुण की लगाम से मर्यादा में नहीं होता। क्योंकि सतोगुण की लगाम ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो रजोगुण की ही प्रशंसा करता है, रजोगुण को ही प्राप्त करने के लिए तामसी स्थितियों में भी गिरने से परहेज नहीं करता। यानी कि संसारी विषय भोगों को भोगने के लिए वो पाप कर्म करने से हिचकता नहीं। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा, अन्यथा आपका हमारा मिला हुआ जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है। जैसे परीक्षा में देखिए 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बीत जाते हैं तो फिर उसके बाद आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है। छीनने का अभिप्राय ये स्थूल शरीर की मृत्यु से भी आप समझ सकते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं सकारात्मक चिंतन करते हुए अपनी स्थिति पर विचार करना होगा और फिसलने से बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। हम सभी भाई बहनों का सत्संग श्रद्धापूर्वक हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। हम सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, परमात्मा से प्रीति होने लगे, ताकि आपका हमारा जो एक मन है, जो महा इंद्रिय है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर फिसलने न पाए, ये संसारी विषय भोगों की गलियों में आवारा गति की स्थिति में गिरने न पाए। तो इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उछल रहे हों, मेरी कही गई बातों पर मन ही मन आपको कुछ आपत्ति हो, ऐतराज हो, या मेरी कही गई बातें आपको कुछ चोट पहुंचाने लगी हो, इन सभी स्थितियों पर आप खुले मन से नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में जो सुझाव हो, आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर जहाँ कहीं आपको आपत्ति हो या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आदि अधूरी लगती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पे आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।